So how do you convert a lead into a sale? What's the conversion journey? So we have a cold calling team which is stationed with us. हाँ. Plus we have an agency जहाँ से हमें lead source भी आता है. So both things are happening simultaneously for us. Cold calling में on an average any calling guy will make 250 calls a day. अच्छा. Right. जो आपको बहुत annoying calls आते हैं. हाँ हाँ. कि सर ये property गुड़गांव में आप लो. हम्म. We are one of them. Like everybody else हाँ. does, we also have to do that, हाँ. right? From that 250 calls, we get 1 or 2 genuine references for a day. Correct. Right, which is the target of the telecaller. Okay. So 10 leads we are getting from that, 10 leads supposedly from this. So from that pitch, the idea is to have at least one rep has to make 2 to 3 visits in a month, in a week rather, and 10 visits in a month. अच्छा. तो क्लाइंट पहली विजिट के लिए आता है, वी ट्राई एंड मेक देम कम टू आवर ऑफिस, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, सो द क्लाइंट विल मीट द टीएल, देन ही विल गो फॉर अ रेकी टू द साइट. तो वंस वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, वी पिच देम द रिक्वायरमेंट्स. बिफोर दैट क्लाइंट आने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ले चुका होता है. बिफोर कमिंग ऑल्सो ही विल टेल अस कि ये बजट है, ये लोकेशन प्रेफरेंस है. तो वी डू द एंटायर रेकी एंड सेंड देम एन एक्सेल of the options that are in place. Then first round is taken by one client, then one more round is done by the TL, then the entire family comes, क्योंकि ये decision stays with the family for the next 15-20 years. Investor कुछ और सोचता है same asset के बारे में और end user कुछ और सोचता है. तो एक कस्टमर की from inception till closure की जर्नी मिनिमम 3 महीने से लेके 3 साल तक भी हो सकती है. अब वो डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम एवरेज हर हफ्ता दे सकता है. सो व्हाट आई नॉर्मली टेल टू ऑल माय क्लाइंट्स इज, यू गिव मी 4 वर्किंग डेज, वी कैन क्लोज अ डील फॉर यू. द प्रॉब्लम इज दे कम वंस, देन दे डोंट कम फॉर द नेक्स्ट 2 months. Then again the work starts from zero. So if I get 4 days, be it 4 back-to-back Sundays, be it 4 continuous weekdays, we can come to a conclusion कि उनको क्या खरीदना चाहिए, which is the best possible product for them available in the entire market. समझ गया. बाकी फंड्स की अवेलेबिलिटी पे होता है, लेकिन जर्नी 3 से 6 महीने की फॉर एनी क्लाइंट टू मेक अ डिसीजन वो होता ही होता है. रियल एस्टेट मेरे को वैसे तो नहीं लगता बहुत कॉम्पिटिटिव है. इट इज, बट नीचे के प्लेयर्स की वजह से बहुत कॉम्पिटिटिव भी है. मतलब हो सकता है मैं ड्राफ्ट सही से ना कर रहा हूँ क्वेश्चन को. सो एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटिव है. एंट्री बैरियर ले लो या कुछ भी ले लो. So what sets us apart? मतलब how do we beat the competition? Pricing पे तो कर नहीं सकते. देखो pricing पे there is no control of mine. हाँ. The only thing that I can do at my best is the consultation that I give to the client. I always tell my team that your sale is only a byproduct of the kind of consultation that you give to the client. Product, वो same product market में उसको 10 लोग और pitch कर रहे होंगे. लेकिन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, आर यू एबल टू सजेस्ट हिम द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन और नॉट. और क्लाइंट आपसे 2 सवाल पूछता है और वो बता सकता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है. क्लाइंट ही बहुत स्मार्ट है. वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा और वो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और वो बता देगा कि ये बंदे ने रियल एस्टेट अभी स्टार्ट किया है या इसको काम करे में 5-10 साल हो चुके. तो आपको वो अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है. प्रोडक्ट में वो बेच रहा हूं जो मार्केट में हर बंदा बेच सकता है, लेकिन मैं उसकी जर्नी को कितना कंफर्टेबल बना सकता हूं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वंस दैट सेल इज डन, अ लॉट ऑफ द पीपल दे थिंक इज इट इज द एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप. करेक्ट. आवर थॉट प्रोसेस इज इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर सेल साइकिल नाउ. क्योंकि अब जो एक्सपीरियंस का स्टार्ट होगा, टिल द टाइम प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू हिम फॉर द नेक्स्ट 3 years, whenever the client is approaching you, you should be able to solve all the queries for them. फिर आपको वहां से रेफरेंसेस तब मिलते हैं अगर आप सेल होने के बाद, सेल तक तो हर बंदा ही क्लाइंट को हर फोन उठा रहा होता है, हर बार बात कर रहा होता है. सेल होने के बाद आप कैसा हैंडल करते हो क्लाइंट को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और क्लाइंट वो चीजें ऑब्जर्व करता है कि सेल से पहले क्या पोजीशन थी आपकी और सेल के बाद क्या है. तो क्लाइंट इज वेरी स्मार्ट. So that is also very very important. इससे एक क्वेश्चन है मेरा. फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल सर्विसेज, रियल एस्टेट में इट्स ऑल अबाउट सेल्स. एक चीज जो ऊपर से समझ में आती है. सो जैसे बाकी बिजनेसेस हैं, सबकी सब सर्विसेज भी होती है. राइट. सो रियल एस्टेट में बिजनेस को या फिर कैश फ्लो को इजी बनाने के लिए थोड़ा सा, तो एक कंपनी सब सर्विसेज भी बना सकती है अपनी.
राइट. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एंसिलरी बिजनेसेस ओके. जो रियल एस्टेट के साथ हो सकते हैं. कोई आपसे आज घर खरीदता है तो उसको इंटीरियर भी करवाना है, ओके. विच इज वन मोर एंसिलरी बिजनेस. वो आपसे घर खरीद रहा है, उसको लोन भी चाहिए. वो आपसे घर ले रहा है, उसको वास्तु की सर्विसेज भी चाहिए. सो देयर आर सो मेनी सर्विसेज विच यू कैन प्रोवाइड एंड यू कैन बिकम अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द क्लाइंट. अगर आप वो होलिस्टिक सॉल्यूशन दोगे ना क्लाइंट को, वो आपके पास दोबारा आएगा और दोबारा आपको अपने रेफरेंस सर्कल में जोड़ देगा. आप उसको प्रोडक्ट सेलिंग मत मानो, एक्सपीरियंस सेलिंग मानो. और बिफोर द क्लाइंट विल आस्क, यू शुड टेल देम दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटीरियर्स, इफ यू वांट सम हेल्प इन द लोन, और बाकी हर जगह योर मार्जिन शुड बी द मिनिमम. ऐसा नहीं है आप रियल एस्टेट में भी कमा रहे हो. कोर प्लस एंसिलरी. एंसिलरी इज ओनली टू बिल्ड द क्लाइंट. करेक्ट. और बिल्ड द लॉन्गिविटी ऑफ द क्लाइंट. कोर इज टू मेक मनी. तो वहां से पैसा बनाओ, लेकिन बाकी हर चीज में यू शुड हैव अ हेल्पिंग हैंड. उसको पेपर वर्क करना है, यू शुड हैव टाई अप इन लीगल एजेंसीज जो उनका पेपर वर्क करवा दें. उसको प्रॉपर्टी को लीज आउट करना है, यू शुड हैव अ रेंटल. उसको रीसेल करना है, यू शुड हैव अ रीसेल. उसको इंटीरियर करवाना है, यू शुड हैव एन इंटीरियर टीम. सो देयर आर 7-8 एंसिलरी बिजनेसेस जो आप कस्टमर से टच बेस बनाने के लिए करो, तो आपके पास कस्टमर लंबा रुकेगा. करेक्ट. घर वो लाइफ में 2 बार खरीदेगा, हो सकता है 3 बार खरीदे, लेकिन इंटीरियर वो हर 3 साल में एक बार करवा सकता है. तो आपका टच पॉइंट पड़ता है अगर आप ये सारी सर्विसेज में आते हो और उनको देने की कोशिश करते हो. समझ गया.